गुड मॉर्निंग माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। हमारा अभी हिंदी का वीडियो है, तो लास्ट वीडियो में हमने ल से लड़का या ल से लड्डू तक कंप्लीट किया था। अब हम कुछ नए शब्द और अक्षर सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज व। तो व से वट, या हमने सीखा है व से वन, तब व से वन भी याद कर सकते हैं। ओके, व से वन, व से वन। उसके बाद है श, तो श से सलगम, श से सलगम। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अक्षर है श, तो श से षटपद, श से षटपद। पर हाँ, हमने क्लास में श से षष्टकोण पढ़ा हुआ है, तो अब वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। आपको श से षष्टकोण ही याद रखना है। ओके बच्चों। उसके बाद है स, स से सर, स से सर। हम स से सरबत भी बोल सकते हैं। ओके, तो अगर आपको स से सरबत ज़्यादा इजी लगता है तो अब स से सरबत ही याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा लेटर है देखेंगे। नेक्स्ट अक्षर है ह, तो ह से हल, ह से हल। फिर श, श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। फिर है त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। लास्ट में हमारा हिंदी का लास्ट कॉन्सोनेंट होता है, जो व्यंजन होता है आखिरी अक्षर, वो है ज्ञ। तो ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। ओके, तो हमने ये रीड करना सीख लिया है। अब हम सारे अक्षर किस प्रकार से लिखेंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले है फिर से व, तो व से वन, तो वन का व किस तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों, मैं आपको लिख के एक बार दिखा देती हूँ। ये 2 लाइन आपको कंप्लीट करनी है। देखो, पहले तो टी बना देना है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन करके टी बन जाएगा बस। फिर उसमें कर्व कर देना है, सी शेप का कर्व, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो टी करना है और उसमें सेमी कर्व कर देना है, तो हमारा व से वन बन जाएगा। उसके बाद है श, श से सलगम, तो वो किस तरीके से करेंगे? पहले स्लीपिंग लाइन करेंगे हम। स्लीपिंग लाइन करने के बाद वो जो र हम करते हैं, तो र जैसा करना है, ऊपर एक गोल बना देना है और स्टैंडिंग लाइन कर देनी है साइड में, तो हमारा स से सलगम बन जाएगा। स्लीपिंग लाइन करनी है। ओके, छोटा सा गोल जैसा बना के र शेप देना है और फिर साइड में एक स्टैंडिंग लाइन करनी है, तो हमारा श से सलगम बन जाएगा। उसके बाद है श से षष्टकोण, तो श से षष्टकोण किस प्रकार से करेंगे? उसमें भी पहले हम कर देंगे स्लीपिंग लाइन, फिर प से पतंग वाला प जैसा बनाएंगे। ओके, और बीच में एक लाइन कर देंगे। देखो बच्चों, जो ब होता है, ब से बकरी और श से षष्टकोण, उसमें क्या डिफरेंट है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जब हम ब से बकरी करते हैं तो वो पूरा गोल होता है इस तरीके से, और उसमें हम बीच में लाइन करते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब में और श में। तो ब इस प्रकार होता है और श इस प्रकार, प की प्रकार में श होता है और उसमें ऐसे बीच में इस प्रकार से लाइन आती है। तो ये हमारा ब से बकरी है और ये हमारा श से षष्टकोण है। दोनों अलग अलग है। ओके, आपको ये कंपैरिजन करना है कि अगर वो पूरा गोल है और बीच में लाइन है तो वो ब से बकरी है, और इस तरह के यू, जो इंग्लिश का यू शेप होता है, यू शेप में ऊपर की लाइन में दोनों लाइन ज्वाइंट है और बीच में लाइन है, तो ये श से षष्टकोण हो जाता है। ठीक है, तो ब और श में ये फर्क है। तो देखा ना आपने किस तरीके से हम श से षष्टकोण करेंगे। और एक बार दिखा देती हूँ। स्लीपिंग लाइन करेंगे, यू शेप की लाइन करेंगे, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसमें बीच में एक स्लैंटिंग लाइन, तो हमारे श से षष्टकोण बन जाएगा। फिर है स से सरबत, तो वो ये दोनों लाइन आप इसके ऊपर लिख के कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि हमने ये किया था स से सलगम, इसमें बीच में आपने गोल किया, पहले स्टार्टिंग में गोल किया था, तो बस इसमें गोल नहीं करना है, सीधा ही करना है।
इस तरीके से र जैसा करना है। पहले स्लीपिंग लाइन करेंगे, फिर र करेंगे और फिर इस तरीके से लाइन दोनों ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये तो बहुत सिंपल, आप करना चाहो तो पहले टी बना सकते हो, फिर यहाँ पे र करेंगे और बीच में एक लाइन स्लीपिंग लाइन करके दोनों को र जैसा स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो वो हमारा बन जाएगा स से सर या स से शरबत। ओके, स्लीपिंग लाइन, र, स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन, तो वो हमारा बन गया स से शरबत। चलो नेक्स्ट पेज पे अब हम देखेंगे, ये है ह से हल। चलो ह से हल हम देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्लीपिंग लाइन, उसके बाद थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन छोटी सी और एक सी जैसा बनाएंगे। ओके, एक सी जैसा बनाएंगे और उसके बाद दूसरा एक और ऐसे सी जैसा बना देंगे कर्व करके, तो हमारा ह बन जाएगा। नहीं तो और एक इजी तरीका है ह सीखने का, स्लीपिंग लाइन, छोटू सी स्टैंडिंग लाइन, ऐसे एस बना देंगे, एस या ड भी बोलते हैं। तो ऐसे एस जैसा बनाने के बाद यहाँ पे आपको जो लोअर कॉर्नर होता है, लोअर कर्व होता है, उसमें हमको इस तरीके से कर देना है। ओके, तो ये भी हमारा ह सही है और ये भी ह सही है। ये ह आपको ज़्यादा इजी रहेगा तो ये एस वाला ह आप बना सकते हैं। स्लीपिंग लाइन, छोटू सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एस करना है। एस करने के बाद जो नीचे वाला जो कर्व होता है उसमें और एक ऐसे कर्व कर देना है, तो हमारा ह बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ह इजी रहेगा। ये वाला ह आप ट्राई करें, ये इजी है। ओके, ह से हल। फिर नेक्स्ट है श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय, तो वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन करने के बाद यहाँ पे हम एक एस बनाएंगे। ओके, एस उल्टा और यहाँ पे एक लाइन, तो ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ई के जैसे नीचे कर्व देंगे, तो हमारा श से क्षत्रिय बन जाएगा। ओके, स्लीपिंग लाइन करेंगे, उल्टा एस करेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और ये वाली लाइन को नीचे ई के जैसे नीचे उसकी टेल बना देंगे, तो हमारा स से क्षत्रिय बन जाएगा। ओके, ये त्र तो फिर एकदम इजी है बच्चों, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ उल्टा के करना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और के में हम नॉर्मल के में ये बाजू लाइन करते हो, त्र में हमको ये बाजू लाइन करनी है, बस इतना सिंपल है। ओके, तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और दो स्लैंटिंग लाइन, तो हमारा त्र बन के रेडी हो गया। उसके बाद है ग्न से ज्ञानी। तो ग्न से ज्ञानी किस तरीके से करेंगे? वापस हम एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का टी बना देंगे। ओके, फिर छोटू सी आपको स्लीपिंग लाइन करनी है, फिर एक शी ऐसे यू शेप करना है या कर्व करना है, शी शेप का यू शेप आपने ऐसे बना दिया, यहाँ पे उसकी टेल निकालनी है, तो ग्न से ज्ञानी आपका बन जाएगा। ओके, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का टी बनाना है, फिर वापस स्लीपिंग लाइन, फिर यू एक जैसा यू जैसा बनाना है। वो यू बनाने के बाद आपको यहाँ पे पीछे टेल निकालनी है, तो आपका ग्न से ज्ञानी भी हो गया। ओके, तो हमने आज 8 अक्षर सीखे हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ओके, व, श, श, स, ह, श, त्र और ग्न। ओके, तो हमारा हिंदी का पूरा कक्का कंप्लीट हो गया है। कक्का को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो हमने व्यंजन के सारे अक्षर सीख लिए हैं। आई होप आपको सारे अक्षर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ हम आपको करवा रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ों में कुछ भी समझ में नहीं आता है बच्चों, तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे फ़ोन करें और डायरेक्ट आप टीचर से बात कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।